आप कोई भी स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल के, लेकिन अब वहाँ पर आपसे क्लॉजेज़ या फ्रेजेस लाजमी ग्रामर में पूछी जाती हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो क्लॉजेज़ लाजमी पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आज मैं डिफ़ाइन करूँगा एन एडजेक्टिव क्लॉज। एक एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, इससे पहले मैं डिफ़ाइन करूँ एडजेक्टिव क्या होता है। याद रखें जब किसी चीज़ को उसकी हालत से पुकारा जाए तो वो एक एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब उसकी हालत से पुकारा जाता है तो वो एक एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं कहूँ यू आर ब्रेव, असल में वो जो यू है उसका नाम है लेट्स सपोज अली। अब मैं अली को अली ना कहूँ, बहादुर कहूँ, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ की जो हालत है, जो उस पर बीती हुई हालत है, वो एडजेक्टिव कहलाती है। और याद रखिए कि आपको अगर समझ ना आ रहा हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो कोई भी फिक्रे का हिस्सा जो अपने नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा हो, कोई भी फिक्रे का हिस्सा याद रखें जो अपने नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, किसी भी जगह पर आप पढ़ें और आपको समझ नहीं आता कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, तो फिक्रे का जोन सा भी हिस्सा लंबे फिक्रे में से जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद वजाहत दे, वो आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब जरा एग्जांपल देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। द केक, अब ये केक आपका एक नाउन है, तो मैंने जैसा कि बताया कोई भी फिक्रे का हिस्सा जो अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताए वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। द केक दैट शी बॉट वाज डिलीशियस। अब ये द केक दैट शी बॉट, अब जो केक जो उसने ख़रीदा था वो मज़े का था। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर करें इस केक के बारे में, ये जो केक के बारे में मज़ीद बताया जाने वाला हिस्सा है, ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये केक को मज़ीद बयान कर रहा है। मैंने बताया जो भी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद बयान करेगा वो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब द पीपल, पीपल हमारा नाउन है, इसके बारे में मैं मज़ीद जाना था, कौन पीपल, कौन लोग। अब उसके बारे में जो मजीद वजाहत कुछ भी आगे आएगा मैं बगैर देखे आंखें बंद करके कह दूंगा ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी, क्योंकि ये पीपल को डिफाइन करेगी। द पीपल हु लाई आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अब यहां पर द पीपल हु लाई आर नॉट ट्रस्टवर्दी आपका आप एडजेक्टिव क्लॉज ले लेंगे, क्योंकि ये पूरे पीपल को डिफाइन कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे अगेन वो एडजेक्टिव क्लॉज। एक और देखें, द गेम, गेम हमारा नाउन है, इसके बारे में मजीद आ रही है जी वजाहत। विच वॉज प्लेड यस्टरडे एंडेड इन अ टाई। अब गेम जो कल खेली गई टाई होगी। अब ये हमारा जो गेम के बारे में मजीद बता रहा है एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर आई विजिटेड द टाउन, टाउन हमारा एक ऑब्वियसली नाउन है, एक जगह है। वेयर वी मेट, आई विजिटेड द टाउन वेयर वी मेट। अब इस टाउन के बारे में मजीद बताया जा रहा है मुझे, वेयर वी मेट, मैं उस टाउन में गया जहां हम मिले थे। अब यहां पर ये जो टाउन के बारे में मजीद वजाहत आएगी, आई विजिटेड द टाउन। अब टाउन कौन सा है जी, इसके बारे में मजीद वजाहत यह है कि वेयर वी मेट। अब ये जो उसके बारे में मजीद वजाहत आ रही है मैं इसको ऑब्वियसली एडजेक्टिव क्लॉज कह दूंगा। फिर डू यू नो द वुमेन, क्या तुम उस खातून, डू यू नो द वुमन, क्या तुम उस खातून को जानती हो। अब ये वुमन एक हमारा नाउन है जिसकी मैं इसके बारे में मजीद जानना चाह रहा हूँ। हु डाइड यस्टरडे, जो कल मरी थी, तो ये हु डाइड यस्टरडे ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव अपने नाउन की क्वालिटी बयान करता है, सिंपल। इसी तरीके से अब उस एडजेक्टिव को जो एक पूरे फिक्रे की सूरत में बयान किया जाए तो वो एक क्लॉज बन जाती है जिसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके डिफाइन किया है। मैं कई दफ़ा इस पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं जो मेरे आप यूट्यूब चैनल शहीद अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। डिटेल में डिफाइन किया, आज शॉर्ट करके डिफाइन किया, लेकिन उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, एक रीजनेबल फी पे करें और मुझे घर बैठकर ज्वाइन करें। आप अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।